दिल्ली ने एसआरएच के स्टाइल में मैच हराकर यह बताया कि जब थप्पड़ अपने गाल में पड़ता है तो बड़ा जोर का लगता है। हाँ, वही थप्पड़ जो एसआरएच अक्सर सामने वाली टीमों के गाल पर चिपकाती है, बेइज्जत करने की, जलील करने की। लेकिन इस बार वो कांड एसआरएच के साथ हो गया। ना एसआरएच 20 ओवर बैटिंग कर पाई और ना एसआरएच को 20 ओवर गेंदबाजी करने का मौका मिला। और यह इसलिए था क्योंकि हैदराबाद के किले पर दिल्ली का झंडा, दिल्ली का पताका जो है लहरा रहा था। 16 ओवर में दिल्ली ने मार मूर के एसआरएच का मैच खत्म किया, नेट रन रेट में अपने आप को बेहतर किया और बताया कि पिछले साल से यह साल अलग है। इस साल दिल्ली जो है वो केवल दिल जीतने नहीं आई है बल्कि मैच जीतने आई है। और इसी वजह से देखिए ना, बैक टू बैक 2 मैच जीत चुकी है। फिलहाल दिल्ली जो है वो आरसीबी के बाद नंबर 2 पर मौजूद है और कह रही है कि इस साल हम भी जाएंगे, टॉप 4 में जगह बनाएंगे, माहौल बनाएंगे, क्योंकि अक्षर पटेल की एरा की शुरुआत है। और इस एरा में मिचेल स्टार्क हो, फाफ डुप्लेसी हो, फ्रेजर मैकगर्ग हो, पोरेल हो, राहुल हो, स्टब्स हो, कुलदीप हो, जो है वो अपने तरीके से कंट्रीब्यूशन जबरदस्त दे रहे हैं। चाहे दिल्ली की गेंदबाजी की बात की जाए या दिल्ली की बल्लेबाजी की बात की जाए, कमाल है, अद्भुत है, मजा आ गया। मुरली कार्तिक ने ट्रेविस हेड से पूछा, और क्या नाम है, मिचेल स्टार्क से पूछा कि भैया एसआरएच के सामने क्या हो जाता है, क्योंकि एसआरएच के सामने स्टार्क अलग तरीके से नजर आते हैं। आप याद कीजिए, पिछली बार वो केकेआर में थे, पूरे सीजन फ्लॉप थे, लेकिन जब मुकाबला आया क्वालिफायर 1 और फाइनल का, तो मिचेल स्टार्क से बेहतर गेंदबाज कोई नहीं था और मिचेल स्टार्क ने अकेले ही पूरी एसआरएच को तहस नहस कर दिया था। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा उनके सामने पानी भरते नजर आ रहे थे। इस बार भी यही हुआ, इस बार भी 5 विकेट निकाल दिया एसआरएच के सामने। और शायद यही देखकर मुरली कार्तिक ने पूछा कि आपको पता है ट्रेविस हेड को आप 6 बार आउट कर चुके हो। स्टार्क भी मौज काट के बोले, हाँ, इसीलिए शायद हमारे सामने बल्लेबाजी करने में डरता है, वो स्ट्राइक नहीं लेता। हमने कहा गुरु, बात तो तुम सही कह रहे हो, क्योंकि मिचेल स्टार्क जो है वो ट्रेविस हेड के सामने भारी तो पड़ते हैं यार। अगर ओवरऑल आप आईपीएल देखोगे तो 7 गेंद खिलाई है आज तक, और 7 गेंद में 2 बार स्टार्क ट्रेविस हेड को आउट कर चुके हैं। एसआरएच के सामने स्टार्क का एक्चुअली खौफ है। मतलब क्वालिफायर 1 में मैन ऑफ द मैच ये बने थे, एसआरएच और केकेआर का फाइनल था, उसमें मैन ऑफ द मैच ये बने थे, और अब ग्रुप स्टेज में आए हैं तो वहां भी प्लेयर ऑफ द मैच स्टार्क बने। तो मिचेल स्टार्क इज नाइटमेयर फॉर एसआरएच, और ये आप कह सकते हो 5 विकेट 35 रन देकर। अद्भुत है यार। मतलब आईपीएल में ये अपने बड़ी कहानी यार, कि एक ही टीम के खिलाफ इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस आ रही है। ये वही टीम है जो 286 300 मारने की बात करती है, लेकिन स्टार्क के सामने पानी भरने लगती है। और स्टार्क दिल्ली के पहले बॉलर बन गए हैं बीते 17 साल में जिन्होंने 5 विकेट निकाला। इससे पहले अमित मिश्रा साहब ने किया था, लेकिन वो भी एसआरएच के सामने था। उस वक्त अलग बात है, डेक्कन चार्जर्स हुआ करती थी, लेकिन तब यही था। जबरदस्त गेंदबाजी की इन्होंने। ईशान किशन का विकेट निकाला, नीतीश रेड्डी का विकेट निकाला, ट्रेविस हेड को तो मजाक बना के आउट कर दिया। वो तीसरा ओवर था जो पावर प्ले में कराया गया था। उसके बाद आखिर में हर्षल आए और मुल्डर आए, इन दोनों को भी थैंक यू कर दिया और कहा कि कोई जरूरत ही नहीं तुम लोग की, हम अकेले मैच जिता लेंगे। वैसे मैच तो जीत गई है यार, मतलब दिल्ली जीत गई है, आप जीते थे, कोई बात नहीं, अगला मैच बता देना यार। मुंबई का मैच है कोलकाता से। मुंबई और कोलकाता वाले मैच बताओ, क्या मुंबई तीसरा मैच जीतेगी कोलकाता से, या कोलकाता अपना दूसरा जीतेगी मुंबई से? प्रोबो ऐप पर बताना, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और हमारे लिंक से जाएंगे तो आपका इनाम भी इंतजार कर रहे हैं। प्रोबो वो ऐप है जहां पर स्किल्स का इस्तेमाल होता है। स्किल, बुद्धि लगाइए, मैच जीतिए। मुंबई और कोलकाता, मुंबई में मैच है, मुंबई के लिए बस यही एडवांटेज है, बाकी सारा एडवांटेज तो केकेआर के साथ है। मुंबई फिलहाल एक थोड़ी कमजोर टीम नजर आ रही है, बिखरी हुई टीम नजर आ रही है इन कंपैरिजन टू केकेआर। सो लेट्स सी, देखते हैं। बस उनका एडवांटेज ये कि मुंबई में है, तो हो सकता है यहां उनके अंदर का डेयर डेविल जग जाए, ये उनके साथ एडवांटेज हो सकता है। लेकिन एडवांटेज एसआरएच के सामने इन्हीं स्टार्क साहब का रहता है। 2008 में अमित मिश्रा ने निकाला था और 2025 में स्टार्क निकाला। 17 साल बाद किसी दिल्ली के गेंदबाज ने 5 विकेट निकाले हैं और एसआरएच के सामने, ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि इस मैच में एसआरएच के लिए भी एक प्लस पॉइंट रहा, और वो प्लस पॉइंट था अनिकेत वर्मा। जिस लड़के को एसआरएच ने 30 लाख रुपए में खरीदा था, वो आतिशबाजी का दूसरा नाम बन चुका है। 23 साल का लड़का है, एसआरएच ने 30 लाख में खरीदा था, और पहले मैच में इसने एसआरएच के सामने जो मैच, एसआरएच वाला जो मैच था, 128 पर 5 जब एसआरएच थी, तब इसने 13 गेंद पर 36 रन ठोके थे। और इस बार इसने 37 पर 4 गिरने के बाद 41 गेंद पर 74 ठोके। तो मेरे हिसाब से ये लड़का जबरदस्त प्लेयर है, इस लड़के में दम है, इस लड़के के अंदर टैलेंट बड़ा गजब का है। मतलब अक्षर पटेल को जिस तरह से इसने पीटा है, मजाक बना के पीटा है, वो खासतौर पर जो एक शॉट था जिसमें वो आगे बढ़ता है और बॉल थोड़ी टर्न बॉडी की तरह आती है और सीधे ऐसे खेल लेता है,
अद्भुत शॉट था, अद्भुत, अविश्वसनीय, अवर्णनीय, अकल्पनीय, जितनी तारीफ करो उतना कम है। और ये बहुत प्लीजिंग है आंखों को कि 37 पर 4 से एक लड़का आता है, मैच पलटता है। जितना थोड़ी बहुत इज्जत बची है इस मैच में एसआरएच की, वो इसकी वजह से ही बची है। और जबरदस्त टैलेंट यार, जबरदस्त टैलेंट। मतलब मैं इस लड़के का इस मैच में मुरीद हो चुका हूं। इस लड़के ने इस साल आईपीएल में 57 गेंदें खेली है, जिसमें 12 छक्का मारा है। मतलब वो टीम जिसमें आपके पास ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, ईशान किशन, अभिनव मनोहर, हेनरिक क्लासन, इतने अगर सूरमा बैठे हो तो आप नीचे नहीं देखते, आपको लगता है ये हो गया, 6 काफी है। Nobody was talking about अनिकेत वर्मा, बट फॉर मी अनिकेत वर्मा इज सरप्राइज पैकेज। और फिलहाल जो बल्लेबाजी अनिकेत कर रहे हैं वो इन 6 से बेहतर नजर आ रहा है। मतलब जब वो क्लासन के साथ खेल रहे थे तो क्लासन से अच्छी क्लीन हिटिंग कर रहे थे, क्लीन हिटिंग। ऐसा लग रहा था जब मन आया तब एक छक्का मार दिया। और अगर ये टैलेंट आपके अंदर है तो फिर आप बहुत लंबी रेस से घोड़े। इंटेंट है, 6 हिटिंग मशीन है और जिगरा है। मार्क माय वर्ड, अगर ये लड़का सीरियस रहा क्रिकेट को लेके, इज गोना बी द नेक्स्ट सुपरस्टार। जबरदस्त प्लेयर यार, मतलब मुझे मजा आ गया। स्पेशल टैलेंट है और मैं फिलहाल इस लड़के का फैन हो चुका हूं। आईपीएल 2025 में 56 गेंदें खेलकर 13 छक्का मारा है निकोलस पूरन ने, और 12 ये मार चुका है। अब आप सोच लो किस कैटेगरी का लड़का है। बाकी एसआरएच के लिए सब डिसअपॉइंटमेंट था। ईशान किशन पहले मैच में शतक मारे थे, दूसरे मैच में पहली गेंद पर आउट हुए, तीसरे मैच में 5वीं गेंद पर आउट हो गए 2 रन बना के। अभिषेक शर्मा रन आउट हो गए। कुलदीप एसआरएच के सामने जबरदस्त गेंदबाजी करते, फिर चले आज वो 4 ओवर 20 रन 2 विकेट लखनऊ के सामने थे और 22 रन पे 3 विकेट एसआरएच के सामने थे। एंड आई थिंक ये जो डिफरेंस था ये मैच का डिफाइनिंग मूवमेंट था और इसी वजह से खास था। बाकी एसआरएच ने कुछ किया ही नहीं यार। ट्रेविस हेड 1 रन, ईशान किशन 2 रन, नीतीश रेड्डी 0 रन, अभिनव मनोहर 4 रन, कमिंस 2 रन। आप इस तरह खेलोगे तो कहां से जीतोगे? आप रन ही नहीं बना रहे हो। तो ये कहानी थी। कुलदीप वॉज फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, मतलब अच्छे विकेट निकाले। हालांकि जो अभिनव का विकेट था वो किस्मत था, वो फ्रेजर मैकगर का कैच था, अद्भुत कैच था। अदरवाइज ये मामला बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। बट स्पेशल इनिंग का एंड भी स्पेशल इनिंग होना चाहिए। दिल्ली खुश है। केएल राहुल लौटे, पहले मैच में आते ही 90 मीटर छक्का मार दिया, 4 गेंदें 15 बना दिए थे। आउट हुए तो हिटिंग पे आउट हुए। फाफ जबरदस्त प्लेयर यार, 26 गेंद पर शतक। यार 40 साल की उम्र में अगर आदमी 26 गेंद पर शतक मार रहा है, क्या चाहिए आपको? चेन्नई के लिए छाए थे, बेंगलोर के लिए छाए थे, अब दिल्ली के लिए खेल रहे, यहां भी छाए हैं। तो इनकी भी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। ये भाई साहब भी अलग लेवल के हैं। इसके अलावा एक नया लड़का आया जिशान अंसारी, उसने 3 विकेट निकाले। आईपीएल डेब्यू था फ्रेजर मैकगर का, फाफ का, केएल राहुल का। तो ये भी लड़का अच्छा है। मतलब इसने ईशान किशन, ऋषभ पंत, वॉशिंगटन सुंदर, सरफराज, खलील, इन सब के साथ खेला था और आज फाइनली इसका डेब्यू हुआ है। लेकिन डेब्यू में 3 विकेट निकालना कमाल था, अच्छा था, इसके हिसाब से भी अच्छा है। सो ओवरऑल इट वाज अ गुड मैच। एसआरएच के साथ कुछ गलत नहीं है, बस एसआरएच को थोड़ा टिकना पड़ेगा, ऊपर से टिकना पड़ेगा और ऊपर से रन बनाने पड़ेंगे। तो ये उनके साथ एक चीज है, अगर वो ऊपर से अच्छा करेंगे तो उनकी कहानी अच्छी होगी, नहीं अच्छा करेंगे तो फिर क्रिकेट किसी का इंतजार नहीं करता, क्रिकेट आगे बढ़ता रहता है और एसआरएच पीछे ना छूट जाए। बट अभी भी मुझे लगता है एसआरएच के पास कमबैक करने का इजी मौका है। दे हैव अ गुड टीम, दे हैव गुड बॉलिंग लाइनअप, दे हैव ग्रेट बैटिंग लाइनअप। बस ये समझना होगा कि शुरू में थोड़ा टिकना है। हर मैच में 300 सोच के नहीं चलना है, 200-250 सोच के चलेंगे, 300 बन जाएगा, जीत भी जाएंगे। दे आर स्ट्रॉन्ग टीम, दे आर स्टिल वन ऑफ माई फेवरेट टीम। दिल्ली अगेन एक एडिशनल टीम है। पंजाब जबरदस्त कर रही है, आरसीबी इज डूइंग फैंटास्टिक, केकेआर इज डूइंग फैंटास्टिक। आई जस्ट वांट टू सी मुंबई डूइंग गुड। लेट्स सी, देखते हैं कल। बाकी आप बताना क्या मुंबई हराएगी कोलकाता को?